आप लोग मोबाइल एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सअप हो गया, दराज, फूड पांडा, ये सारी चीज़ें। अब एक एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि आप लोग आए फूड पांडा में, आप लोग ने फूड पांडा खोली तो, या फेसबुक की एग्जांपल लेते हैं सबसे आसान, फेसबुक सभी यूज़ करते हैं ना। फेसबुक की एप्लीकेशन खोलते हो, उसके इनिट स्टेट में कोई एपीआई वगैरह कॉल होती होगी लेट सपोज, या वो किसी भी चीज़ पर करते होंगे, वो एपीआई कॉल होती होगी, आपके पास डेटा आ जाता है। डेटा आता है, एक वक्त जाके क्या होता है, जब आपने नया डेटा देखना होता है, नई पोस्ट, तो आप क्या करते हो, रिफ्रेश करते हो, स्क्रॉल डाउन करते हो, ऊपर रिफ्रेश इंडिकेटर घूमता है, फिर न्यू पोस्ट आ जाती है। वो क्या चक्कर होता है, वो कोई समझाएगा पहले मुझे। देखो अब मैं एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये कि भाई आपने क्या किया, मेरी क्लास में 10 बच्चे आए, गेट बंद हो गया, एपीआई कॉल हुई, एपीआई कॉल क्या हुई भाई, 10 बच्चों की यहाँ पे एंट्री हुई, एक एंटर जो हुए थे यहाँ पे गेट पे कितने खड़े हुए थे, 10 लोग खड़े हुए थे, मैंने गेट खोला, एपीआई हिट हुई, सारे बच्चे अंदर, गेट बंद हो गया, एपीआई हिट कंप्लीट हो गई। अब जो बाद में बच्चे हैं वो गेट पे खड़े हैं, ये डायरेक्ट तो अंदर नहीं आ सकते अब, सही है, इनको क्या करना होगा, गेट खोलना पड़ेगा, एपीआई दोबारा हिट करनी पड़ेगी, ऐसा ही करना पड़ेगा। तो वो मैं रिफ्रेश करूंगा, गेट खोलूंगा, जितना डेटा होगा दोबारा अंदर आ जाएगा। तो होता ये है कि जब आप एपीआई हिट करते हो, आपके पास जो अपडेटेड डेटा होता है ना, वो आ जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ यार 10 बच्चे आ गए, अब कल को 2 बच्चे और आ गए, मीन्स आपके पास 10 पोस्ट आ गई थी फेसबुक पे, आपने देख ली। अब आपने कहा 10 तो मैंने देख लिया, मुझे क्या करना है, और देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश। जब आप रिफ्रेश करोगे ना, वो एपीआई दोबारा कॉल होगी, अब जो नया डेटा होगा ना वो आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? मीन्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि एपीआई जब कॉल होगी, वो एपीआई एक ही बार कॉल हुई, वो डेटा सारा आ गया, अब मेरा डेटा डेटाबेस में तो ऐड हो गया, लेकिन यहां मैंने एपीआई दोबारा कॉल की क्या, नहीं। मैं दोबारा एपीआई कॉल करूंगा जब भी मेरा डेटा शो होगा। ये चीज समझ आई? मैं दोबारा समझाता हूँ। एपीआई में डेटा पड़ा हुआ था 10, मैंने एपीआई कॉल कर दी, यहाँ पे डेटा कितना हो गया, 10। कल को मैंने पीछे से एपीआई में डेटाबेस में एक और डेटा डाला, यहाँ पे वो 11वां डेटा दिखेगा, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? जिस वक्त मैंने एपीआई कॉल की थी उस वक्त एपीआई में कितने डेटा थे, 10 ही थे। अब मुझे 11वां देखने के लिए मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, दोबारा एपीआई को कॉल करना पड़ेगा, मींस दोबारा एपीआई कॉल होगी तो वो 11वां डेटा आएगा, वरना जब तक मेरी एपीआई कॉल हुई थी उस वक्त तक तो कितना डेटा पड़ा हुआ था, 10 ही था। ये बात समझ आई? तो ये होता है फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है, कॉल होने के बाद सिंगल रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, वन टाइम। फ्यूचर क्या करता है, वन टाइम रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, एक बार जितना डेटा मौजूद होगा वो एक ही बार में रिटर्न कर देगा, बार बार कंटिन्यूस नहीं चलते रहेगा। अगर मुझे दोबारा डेटा चाहिए तो मुझे उस पर दोबारा एपीआई हिट करनी पड़ेगी। ये चीज क्लियर हुई? ये क्या होता है, फ्यूचर। क्या होता है? अब बात आती है चैट एप्लीकेशन पे आओ, चैट पे आओ, मैं आपको मैसेज करूंगा तो आपका मैसेज आ जाएगा, फिर मैं मैसेज कर दूंगा। अब आपका जब दोबारा मैसेज आएगा तो मैं क्या रिलोड करूंगा, या मैं बंद करके दोबारा वापसी आऊंगा? चैट मेरी फौरन की फौरन अपडेट हो रही होगी। ये तो नहीं करूंगा मैं, नहीं यार तुम्हारा डेटा मैंने लोड नहीं किया था इसलिए जवाब नहीं दे पाया, ये वाले मामला नहीं होंगे। सही है, मैसेजेस फौरन फौरन आ रहे होंगे, विद इन सेकेंड्स दबा के भेजे जा रहे हैं मैसेजेस, हाँ भाई ये भाई वो भाई, सारे मामला हो रहे हैं, ठीक है। तो मैसेजेस में तो ये काम नहीं हो रहा हमारा, मैं दोबारा से लोड नहीं कर रहा, तो मैसेज में जो चीज आ रही है वो फ्यूचर होगी, वो होगी क्या, वो रियल टाइम डेटा होता है। वो जो होता है ना वो क्या होती है, स्ट्रीम होती है। स्ट्रीम में क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा होता है। क्या होता है? कंटिन्यूस डेटा। फ्यूचर में क्या होता है, वन टाइम डेटा। फ्यूचर में क्या होता है, स्ट्रीम में क्या होता है, कंटिन्यूस डेटा। कंटिन्यूस डेटा क्या मींस, डेटा कंटिन्यूसली सिंक होते रहेगा, आते जाएगा, अपडेट होते जाएगा, आते जाएगा, अपडेट होते जाएगा। ये चीज क्या होती है भाई, कंटिन्यूस डेटा होता है, स्ट्रीम। सही है। अब मैं अगर इधर आऊं और
इधर आके मैं एक बनाऊं, मैं अब समझा रहा हूँ स्ट्रीम और फ्यूचर काम किस तरह कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास ना कोई स्ट्रीम की एपीआई है ना अभी कोई फ्यूचर की एपीआई है, तो मैं एक अपना डमी फंक्शन बनाऊंगा जो कि एज अ फ्यूचर या एज अ स्ट्रीम काम कर रहा होगा। ये चीज़ क्लियर है। मैंने बना ली एक होम डॉट डार्ट, उस पर मैंने करा स्टेटफुल क्लास होम यू करके, अभी मैं स्टेटफुल ही कर रहा हूँ। हाँ, तो इधर में आके ये मेरा एक सादा खुशबू क्या बन गया भाई, होम पेज बन गया। अभी इसमें मैं अपडेट्स करूंगा और आपको चीज़ें दिखाऊंगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में। सही है भाई। अब समझो ये जो टेक्स्ट है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इधर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, किसका, बल्कि वेरिएबल नहीं, इधर ही आके ना एक फंक्शन बनाता हूँ किसका, फ्यूचर का। सही है, फ्यूचर का फंक्शन नाम देता हूँ, ये समझो इसको दे देता हूँ फ्यूचर कॉल। फ्यूचर में हमारे पास क्या चीज़ यूज़ होती है, एसिंक और अवेट यूज़ होता है। मैंने यहाँ पे लगाया फ्यूचर डॉट डिले। सही है, क्योंकि अभी मेरे पास और तो कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं है, तो मैं अपना खुद एक टाइम बता रहा हूँ। सेट है, यहाँ पे दे देता हूँ 3 सेकेंड, और उसके बाद क्या कर देता हूँ, रिटर्न काउंटर। काउंटर मेरा बना हुआ नहीं है, सही है, यहाँ पे काउंटर बना लेते हैं, इंटीजर काउंटर इक्वल टू 4 ले लिया, लेट सपोज। मैंने कहा वो काउंटर मल्टीप्लाई बाय काउंटर। सही है, और यहाँ पे इस टेक्स्ट को आगे क्या दे दिया, रैप विद बिल्डर करा। इसको क्या कर दूंगा, फ्यूचर बिल्डर। फ्यूचर लेता है, कौन सा फंक्शन आ जाएगा, फ्यूचर कॉल। फ्यूचर कॉल ही बनाया ना। रिटर्न के अंदर टैक्स आईडी लिखा हुआ, रिटर्न के अंदर टैक्स आईडी लिखा हुआ, नीचे आइए रिटर्न देंगे। अरे एक मिनट, ये नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट, सॉरी। सही है, यहाँ पे आए, इसको कर दिया एसिंग स्नैपशॉट और ये आ गया स्नैपशॉट। ये चीज़ सही है। यहाँ पे मैं क्या दे दूंगा, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट टू स्ट्रिंग। इसको मैं कर देता हूँ रीस्टार्ट। 3 सेकंड के बाद क्या हो गया, डेटा आ गया। ये नल पता है ना क्यों आया था, 3 सेकंड तक इसने कुछ भी डेटा नहीं दिया था, लेकिन इसने क्या किया, वन टाइम डेटा ही रिटर्न किया है ना। ये चीज समझ आ गई। नल की हैंडलिंग के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं वो लगा सकता हूँ इफ स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा, तो ही ये रिटर्न करे, अदरवाइज एल्स में आ जाए रिटर्न सेंटर में, चाइल्ड में, सर्कुलर। अब 3 सेकंड तक ये घूम जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, मेरे पास डेटा आ गया। ये फ्यूचर है, ये क्या हो गया, वन टाइम कॉल हो गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब चाहिए स्ट्रीम। तो जैसे फ्यूचर बिल्डर है ना, इसी तरह मेरे पास क्या है, स्ट्रीम बिल्डर। स्ट्रीम बिल्डर के लिए देखो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रीम बिल्डर के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया, किससे, टाइप क्या हो गई, इसका नाम रख देता हूँ मैं स्ट्रीम कॉल। फ्यूचर में जैसे एसिंग यूज होता है ना, स्ट्रीम में क्या होता है, एसिंग स्टैटिक। जहां भी एसिंग स्टैटिक यूज हो रहा हो, समझ जाओ क्या चीज है, स्ट्रीम है। ये चीज क्लियर हो गई। फ्यूचर में क्या होता है, एसिंग, स्ट्रीम में क्या होता है, एसिंग स्टैटिक। सवाल आपके पास आ सकता है कि एसिंग और एसिंग स्टैटिक में क्या डिफरेंस है, तो आप बता सकते हो कि एसिंग हमारे पास फ्यूचर में यूज होता है, एसिंग स्टैटिक किसमें होता है, स्ट्रीम में। देन जैसे हमारे पास फ्यूचर में अवेट है ना, स्ट्रीम में हमारे पास है यील्ड, YIELD यील्ड। सही है, तो स्ट्रीम में क्या यूज होता है, यील्ड, और फ्यूचर में क्या होता है, अवेट।
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ना एक वाइल लूप लगा लेता हूँ। वाइल लूप क्यों लगा रहा हूँ मैं तो अभी डमी स्ट्रीम बना रहा हूँ ना, ताकि डेटा क्या हो, कंटिन्यूस आते रहे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, वाइल लूप बना रहा हूँ कि हमेशा वाइल लूप क्या रहे, ट्रू रहे और डेटा मुझे मिलते रहे। ये समझो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे पास स्ट्रीम आ रही है, सही है। सेम काम उसमें करूँ, मैंने क्या किया, यहाँ बना दिया काउंटर इंटीजर काउंटर इक्वल टू 0, सही है। और मैंने बोला भाई हर 1 सेकंड बाद क्या हो, यील्ड भी समझो जैसे रिटर्न डेटा दे रहा होता है ना, यील्ड भी डेटा पास कर रहा होता है। यील्ड क्या करता है, कंटिन्यूस करते रहता है। तो हुआ क्या, एक काउंटर बनाया, काउंटर की बेसिस पे क्या किया, वाइल मतलब वाइल तो नॉर्मल मैंने ट्रू रख दिया, हमेशा ये चलते रहेगा। अवेट हुआ, हर 1 सेकंड के बाद ये क्या करेगा, डेटा पास करते रहेगा। ये चीज क्लियर हो गई। मैं इधर आता हूँ, जैसे फ्यूचर बिल्डर बना हुआ है ना, इसी की जगह यहाँ पे एक लगाया मैंने साइज बॉक्स, हाइट दे दी 10 और इसके नीचे क्या कर लेता हूँ, एक स्ट्रीम बिल्डर बना देता हूँ। स्ट्रीम जैसे फ्यूचर लेता है, स्ट्रीम क्या लेता है, तो मैं इधर आया, स्ट्रीम में मैं कौन सा कॉल कर दूंगा, बस हो गया, 1 मिनट। अच्छा फिर एक बच्चे को ले जा रहे हैं, क्या सीन हुआ है, 1 मिनट रुके ना, फिर तो हम भी देखेंगे। बस ये मतलब देखते हैं क्या सीन है, सही है, बस ये खत्म होने वाला है। स्ट्रीम बिल्डर में क्या आएगा भाई, कॉन्टेक्स्ट सेकंड, इसमें होता है क्या सीन हुआ है भाई, बड़ा मामला हो गया। अच्छा स्ट्रीम में मैं आगे क्या करूं, मैंने रिटर्न कर दिया टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या बोलूंगा भाई, स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट टू अच्छा ये हो गया स्ट्रीम, नहीं सेट स्टेट की इसमें नीड नहीं होती। फ्यूचर हो गया, ये जब तक ट्रू रहेगा हर 1 सेकंड के बाद। नहीं तो वो थोड़ी चलेगा, अच्छा काउंटर तो हमेशा 0 ही है ना यार, समझ रहे हो, नजर आया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 होगा तो 0 ही होगा ना, वो तो देखा ही नहीं था। खैर इसको मैंने वो कर दिया। अभी इसका ना मैं टेक्स्ट क्या बना, साइज इधर आके साइज को क्या करते हैं, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज हो गया हमारा, देख रहे हो। अब ये रीस्टार्ट हुआ है, कंटिन्यूस डेटा सिंक हो रहा है, फंक्शन एक ही बार कॉल हुआ भाई, कोई रिबिल्ड यूआई कुछ कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रीम बिल्डर दोबारा खुद से कॉल हो रहा है, तो वो कंटिन्यूसली डेटा क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है। जबकि हमारे जो फ्यूचर का रहता है वो 1 टाइम डेटा रिटर्न रहता है, स्ट्रीम क्या होता है कंटिन्यूस। तो नीचे वाला काम क्या हो गया, चैट वाला, ऊपर वाला काम क्या हो गया, नॉर्मल पोस्ट वगैरह का। ये चीज क्लियर है सबके, स्ट्रीम फ्यूचर का डिफरेंस क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपसे इंटरव्यू में इसके सवाल पूछे जाते हैं। यील्ड अवेट का फर्क क्या है, एसिंग स्टैटिक का क्या डिफरेंस है, फ्यूचर स्ट्रीम में क्या डिफरेंस होता है। बच्चे घुमा तो देते हैं, पता होता नहीं है, लेकिन अगर डिटेल में जवाब दोगे तो पता चलेगा वाकई इसको आता है। क्या बोल रहे थे, बोलो। देखो ये जो फ्यूचर बिल्डर है ना, ये जो बिल्डर्स होते हैं इनको स्टेट्स की नीड नहीं होती, क्योंकि ये अपना अकॉर्डिंग एपीआई हिट कर रहे होते हैं और डेटा सिंक कर रहे होते हैं, जितने भी बिल्डर्स होते हैं, सही है। ये तो एपीआई में तो देखो स्ट्रीम का जो डेटा होता है ना वो कंटिन्यूस ही आ रहा होता है। हमने कंटिन्यूस बनाने के लिए तो व्हाइल लूप लगा दिया, ये तो हमने एक अपना डमी बनाया ना, इसलिए हमने व्हाइल लूप लगाया, कंटिन्यूस वो डेटा देते रहे। स्ट्रीम जब भी कंटिन्यूस डेटा आएगा वो स्ट्रीम ही होगी। तो मैं बोल क्या रहा हूँ
मैं ये बोल रहा हूँ अभी हमने बनाया है इसको अपना, अभी हमारे पास वो स्ट्रीम की वो थोड़ी थी एपीआई या रियल टाइम डेटा आ नहीं रहा था, ये तो मैंने डमी करने के लिए समझाया। समझो ये स्ट्रीम कॉल है, ये फ्यूचर कॉल है, एग्जाम्पल देने के लिए कि फ्यूचर में वन टाइम ही होगा, स्ट्रीम में क्या हो रहा है कंटिन्यूस डेटा आ रहा है। रियल टाइम डेटा में यही होता है, रियल टाइम डेटा जब फायरबेस से यूज करोगे स्ट्रीम लगाते हो काम होता है पूरा, समझ लो। अच्छा नहीं, स्ट्रीम तो कंटिन्यूस डेटा है। अच्छा इसमें एक सवाल जो आप लोग ने नहीं किया वो मैं खुद बता देता हूँ। सवाल ये भाई कि सर फिर हम स्ट्रीम ही यूज कर लें, सही है, हम फ्यूचर यूज क्यों नहीं कर रहे? ये सवाल आप लोग को करना चाहिए था, ये मैं कर रहा हूँ कि सर हम लोग फ्यूचर यूज कर रहे हैं, उसमें डेटा वापसी अपडेट नहीं होगा, हमें खुद करना पड़ेगा, तो व्हाई नॉट कि हम स्ट्रीम क्यों यूज ना कर लें? तो इसमें क्या करेंगे भाई, किसी के दिमाग में है? सर डेटा कंटिन्यूअस आएगा तो वो ऐप का साइज बड़ा हो जाएगा। साइज तो बड़ा नहीं होगा, लेकिन जब कंटिन्यूअस डेटा आता रहेगा तो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे फर्क पड़ेगा। जहां रिक्वायरमेंट होगी भी नहीं वहां भी कंटिन्यूअस सिंकिंग चलते रहेगी, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे इनडायरेक्टली फर्क पड़ेगा। तो जहां रिक्वायरमेंट है वहां हम वहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि हर जगह हमने स्ट्रीम ही कॉल की हुई है। समझ गए, ये छोटी छोटी चीजों से बहुत परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। तो हाँ, किस पे स्ट्रीम, वो सॉकेट्स वगैरह होते हैं, वो डिफरेंट चीज होती है, उसको हम देखेंगे। लेकिन फायरबेस में आपके पास रियल टाइम डेटाबेस होता है जो कि स्ट्रीम भी दे रहा होता है, फ्यूचर भी दे रहा होता है। वो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको किस तरह यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो।